किसी ने कमाल की बात कही है कि अभिमान कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, और अनुभव कहता है कि समय आने पर मिट्टी की भी जरूरत पड़ती है। नमस्कार दोस्तों। एक पुराने जमाने की कहानी है। एक लड़का सेठ जी के यहाँ काम करता था, और सेठ जी ने उसे काम से निकाल दिया। उदास, क्योंकि बेरोजगार हो चुका था, अपने घर की तरफ चला चलता जा रहा था। उदास होकर के गांव की सड़क पर अचानक से उसे किसी की आवाज आई कि इस गांव में कोई मजदूर मिलेगा। पीछे पलट कर देखा तो एक बाबाजी कंधे पर 3 झोले लेकर चलते चले आ रहे थे। लड़के ने पूछा, क्या हो गया, क्या काम है? तो बाबाजी ने कहा कि देखो बेटा, मेरे पास 3 झोले हैं। एक जो सबसे बड़ा है वह भारी है, इसको कोई उठा लेता। मुझे यहां से दूसरे गांव तक जाना है। उस झोले को लेकर कोई उस गांव तक मेरे साथ चल देता तो मैं उसे 3 सोने के सिक्के देता। लड़के ने कहा, बड़ा अच्छा सौदा है। यहां तो काम से निकला हूं और काम मिल गया। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं लेकर चलूंगा। नौजवान हठाकटा लड़का, उसने बड़ा होला अपने कंधे पर टांग लिया और चलने लगा। बाबाजी बीच बीच में उसे देख रहे थे। लड़के को लगा कि इनको शक हो रहा है कि मैं झोला लेकर भाग जाऊंगा। क्या करूंगा मैं इसका? लड़के ने पूछ लिया, इसमें है क्या? बड़ा भारी सा लग रहा है। बाबाजी ने कहा, बेटा इसमें तांबे के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, अच्छा, और चलने लगे। आगे नदी आई, लड़का तो पार करने लगा। नदी को बाबाजी इसी किनारे पर खड़े थे। तो उस लड़के ने पूछा, क्या हो गया, आप आ क्यों नहीं रहे? बाबाजी ने कहा, बेटा मेरे पास अभी भी 2 झोले हैं, और अगर गलती से मेरा पांव फिसल गया तो मैं नदी के भाव में बह जाऊंगा, डूब जाऊंगा। तुम मेरी कोई मदद कर दो। लड़के ने कहा कि अब क्या करना है? तो बाबाजी ने कहा कि एक और झोला ले लो, मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के और दे दूंगा। लड़के ने कहा, वाह, बढ़िया सौदा है। उसने दूसरा झोला भी ले लिया। अब लड़के के पास में 2 झोले थे। आगे चले तो लड़के ने पूछा, बाबाजी एक बात बताइए, दूसरे वाले में क्या है? यह भी बड़ा भारी लग रहा है। बाबाजी ने कहा, बेटा इसमें चांदी के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, अच्छा। वह जो बुजुर्ग थे बार बार उस लड़के पर नजर रखे हुए थे कि लड़का लेकर भाग न जाए। उस लड़के को लग गया था कि बड़े शक की निगाह से मुझे बार बार देख रहे हैं, तो उससे रहा नहीं गया। आखिरकार वह पलटा उनकी तरफ और कहा कि मेरी बात सुनिए, आप क्या मुझे चोर समझ रहे हैं? आपको लग रहा है कि मैं झोले लेकर भाग जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने पूरे जीवन में ईमानदारी निभाई है, और आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, और सेठ जी ने मुझे अपने यहां से काम से निकाल दिया, क्योंकि सेठ जी मुझे कह रहे थे कि हेर फेर कर दो। घोटाला करने के लिए कह रहे थे, पैसों में हेर फेर करने के लिए कह रहे थे। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं ईमानदारी से रहना चाहता हूं, इसलिए मुझे काम से निकाल दिया। मैं तो अभी अभी ईमानदारी के चक्कर में नौकरी खोकर आ रहा हूं। आपको क्या लगता है मैं आपके झोले लेकर भागूंगा? बुजुर्ग हंसने लगे कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलते रहे, आखिरकार वह जगह आ गई जहां से गांव बहुत पास था। पहाड़ था, वह पार करना था, और उसके पहाड़ के तलहटी में वह गांव था। उस लड़के से बाबाजी ने, बेटा एक झोला बचा मेरे कंधे पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसका वजन भी उठकर पहाड़ चढ़ पाऊंगा। मैं अकेले ही पहाड़ चढ़ जाऊं, वही बड़ी बात है। क्या तुम यह एक और झोला ले लोगे? मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के और दूंगा। लड़के ने कहा, लाइए, मैं उठा लेता हूं। लड़का अब तीनों झोले लेकर पहाड़ चढ़ने लगा। धीरे धीरे बाबाजी उससे भी स्लो स्पीड में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, और कह रहे थे, तुम चलो चलो, ऊपर चलो, ऊपर तक जाओ, और वहां बैठकर मेरा इंतजार कर लेना। मैं आ ही रहा हूं अपनी स्पीड से। तुम अपनी स्पीड से जाओ। लड़के ने कहा, ठीक है, और थोड़ी और स्पीड बढ़ा ली। और जब वह आधा पहाड़ चढ़ चुका था तो उसके दिमाग में एक बुरा विचार आया। उसे लगा कि यह बुजुर्ग बाबा मेरा क्या कर लेगा अगर मैं यह तीनों झोले लेकर भाग जाऊं। इसमें से एक में है चांदी के सिक्के, एक में है तांबे के सिक्के, और तीसरे में बताया नहीं, पर उसमें सोने की ही होंगे, क्योंकि छोटी सी पोटली है। मैं यह तीनों सिक्के के झोले लेकर भाग जाऊं तो यह क्या कर लेंगे मेरा? ये मुझे पकड़ भी नहीं पाएंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा कि कहां चला गया। ये विचार लगातार चलने लगा। बुरा विचार, और लड़के से रहा नहीं गया। वह दौड़ने लगा, और दौड़ते दौड़ते इतना दौड़ा कि सीधे जाकर अपने घर पर रुका।
तीनों झोले जाकर उसने रखे और उसकी उम्मीद थी जो सबसे छोटा है उसमें तो सोने के सिक्के ही होंगे। उसने सबसे पहले बड़ा वाला झोला खोला, उसमें पत्थर ही पत्थर भरे हुए थे। दूसरा वाला खोला, उसमें भी पत्थर ही पत्थर भरे हुए थे और तीसरे वाले में भी पत्थर थे। लड़के का दिमाग खराब हो गया कि यह बाबा क्यों झूठ बोल रहा था, क्यों नाटक कर रहा था, अपनी कहानी बन रहा था। उसमें पत्थर हटाए तो उसमें एक कागज मिला, उसमें लिखा था कि बेटा, मैं इस राज्य का राजा हूं। मैं अपने लिए राजकुमार की तलाश कर रहा था। मेरे कोई संतान नहीं है। मैं राज्य का अगला राजा ढूंढ रहा हूं, जिसे मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकता हूं और ईमानदार व्यक्ति ढूंढ रहा हूं। अगर तुमने आज यह तीनों झोले नहीं चुराए होते, उनको लेकर के नहीं भागे होते तो शायद आज ही तुम इस राज्य के राजा बन जाते। लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। लड़का फूट फूट कर रोने लगा कि पूरे जीवन ईमानदारी करी और एक कदम गलत रख दिया, सब बिगड़ गया। हम में से बहुत सारे लोग जीवन में अच्छी क्वालिटी के साथ आगे चलते हैं, अच्छे कदम रखते हुए चलते हैं, लेकिन एक कदम एक बार अपने बुराई के जाल में फंस गए, बाहर नहीं निकाल पाएंगे। सब बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। कई बार अंदर की बुराई आप पर हमला करती है। उसे बुराई को अपने ऊपर हावी मत होने देना।